हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं चैप्टर आलो आधारी के प्रश्नोत्तर। आलो आधारी जो ये पार्ट था वो लिखा है बेबी हालदार ने। ये इन्होंने जो लिखा चैप्टर नाम है आलो आंधारी, इसका मतलब होता है अंधेरे से उजाले की ओर। उनका खुद का जीवन किस तरीके से अंधेरे से उजाले की ओर आया, वही आत्मकथा इन्होंने इसके अंतर्गत लिखी है, इस पूरे पार्ट में, जिसे हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं। अब उसके प्रश्न उत्तर हैं। ये प्रश्न उत्तर हमारे पास पाठ्य पुस्तिका में ही दिए हुए हैं, वही प्रश्न उत्तरों को हम यहां पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो पाठ में ऐसी कई जगह हैं जहां पर वो किराए के मकान में रह रही होती है, लोग उसे अकेला जानते हैं, तो बोलते हैं कि तुम क्यों रह रही हो, तुम्हारा पति कहाँ काम करता है, क्या करता है, इस तरीके से पूछते हैं। अगर वो देर से पहुंचती है तो तुम कहाँ थी इतनी देर तक, इस तरीके से। इवन उसके मकान मालिक का लड़का भी उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो कई तरीके से लेखिका ने इन सभी चीजों का सामना किया है जो पाठ के अंतर्गत दी गई हैं। तो उनको देखते हैं, वो सभी हम लाइन वाइज एक एक करके उनको पॉइंट्स में देंगे। जैसे है, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ हम पाठ के आधार पर आपको बता रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते हैं, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेले रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी और ना ही किसी से बात करने की इच्छा होती थी। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती थी। तो मतलब अगर वो बच्चों के साथ अकेली रह रही हैं तो आस पड़ोस के लोग उसके साथ तमाम तरह के क्वेश्चन करते थे कि कहाँ रहती हो, क्या करती हो, इस तरीके के प्रश्न उजागर होते थे। दूसरा है, किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हो गई। अब काम पर गई है तो देर सवेर होती है, तो देर हो गई तो वो पूछ रही है कि इतनी देर तुम कहाँ थी। ये भी एक वाक्य हुआ था, वो भी हमने पाठ से ही है। उसके बाद है, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे कोई मैं अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मतलब मकान मालकिन की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर नहीं सकती? उसके बाद नेक्स्ट वाक्य था, मैं काम पर आती जाती तो आस पास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर चले आते। मतलब कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं, तो वो खाली कि पानी पीना है, इसी उसमें वो उसके घर चले आते थे, सिर्फ उसको देखने के चक्कर में। मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते। तो बहुत सारे वाक्य हैं, आप उनमें से और भी देखकर लिख सकते हैं, पाठ के अंदर बहुत सारे हैं। एक और है, मैंने सोचा कि यह क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी हैं, उनकी स्थिति आज पहले की अपेक्षा काफी मजबूत है। तो देखिए वो हुआ। अब वर्तमान स्थिति क्या बताई जा रही है कि आज सभी क्षेत्रों में स्त्रियां आ चुकी हैं। कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में स्त्री ने कार्य किया है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। वर्तमान समय में कई लड़कियां और स्त्रियां शिक्षा, अध्ययन और नौकरी के कारण अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें नहीं बनाते, परंतु लोग अब पहली जैसी उद्दंडता नहीं करते। मतलब बातें बनाते हैं लेकिन पहली जितनी करते थे उस तरीके से अब बातें नहीं होती, क्योंकि लोग अब हैबिचुअल होते जा रहे हैं कि लड़कियां अकेले रहकर अपना शिक्षा कार्य भी करती हैं और नौकरियां भी कर रही हैं। अब आम लोगों के व्यवहार में स्त्रियों के प्रति बदलाव आया है। वे अब स्त्रियों के अकेले रहने को बुरा नहीं समझते। तो जहां तक स्त्रियां बढ़ी हैं, वहीं तो अब लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है।
कि अब इस लड़कियां और स्त्रियां अकेले रहकर कार्य कर सकती हैं। ये सोच के साथ ही समाज अब धीरे धीरे बदल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन कौन सी सच्चाई उजागर होती है। तातुश के घर तक उसके रिश्ते के कई सारे पड़ाव पड़ते हैं। उसके भाई हो, पिता हो, कुछ भी हो, इवन कहीं बुरे थे तो कहीं अच्छे भी। तातुश जैसा एक अच्छा रिश्ता भी उसे मिला, जेठू मिले, उनका बड़ा लड़का मिला, तो वो सभी अच्छे रिश्ते भी थे तो कहीं बुरे रिश्ते भी थे। उसका पति था जो उसको छोड़ के चला गया, एक बड़ा बेटा था जो कहीं काम करता था। तो उन सभी के बारे में इसमें आपको बताना है। तो कैसे लिखेंगे, ये परिवार से तातुश के घर के सफर में बेबी को रिश्तों के कई कड़वे मीठे अनुभव हुए। तो कड़वे भी थे और मीठे भी थे। उसे रिश्तों की सच्चाई का अनुभव हुआ। अपने पति का घर छोड़ने के बाद वह अकेली और असहाय थी और उसके परिवार वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी। मतलब जब उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया था तो इवन उसके घर वालों ने उसकी कोई मदद नहीं करी थी। यहां तक कि उसे मां की मृत्यु का समाचार भी 6 महीने बाद मिला। बेबी को बाहरी लोगों जैसे सुनील ने काम दिलाने में, घर से बेघर होने में भोला दाने और तातुश ने तो उसे बेटी का दर्जा दिया था। तो कहीं कड़वे थे रिश्ते तो बहुत सारे मीठे रिश्ते भी थे। उससे प्रोत्साहित कर लेखिका बनाने में सहायता की। तो तातुश जहां बेटी समझ रहे थे वहां उसको लेखिका तक का सफर भी तातुश के प्रोत्साहन से ही मिला था। तातुश के सभी आत्मीय जनों ने बेबी का हर समय उत्साह बढ़ाने में उसकी हर संभव सहायता की। तो तातुश के जितने भी मित्र थे, इवन जेठू के भी जितने मित्र थे, वो सभी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करते थे कि तुम लिखो। तो इन सभी रिश्तों ने उसे बहुत आत्मीयता दिखाई थी। इससे स्पष्ट होता है कि आज मुसीबत के समय कोई किसी का साथ नहीं देता। विवाहित लड़की के पति के घर छोड़ने पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर ऐसी स्वार्थी दुनिया में तातुश जैसे लोग उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तो जहां आज के समय में अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे तो उससे सब तरह तरह की बातें, उससे बहुत तरह तरह की बदतमीजी करने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन तातुश जैसे व्यक्ति भी रहते हैं जो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि कार्य भी करे और जीवन में आगे भी बढ़े, जैसा कि हमने इस पार्ट में देखा है। उनके साथ रहकर ही बेबी को यह ज्ञात हुआ कि रिश्ते की डोर रक्त संबंध से अधिक स्नेह और अपनेपन से बनी होती है। तो रिश्तों की डोर, ये चीज सही बात है कि रिश्ते में आत्मीयता होनी चाहिए, चाहे वो रक्त संबंध हो, चाहे ऐसे ही हमने कोई संबंध बनाया हो, आत्मीयता संबंध, आपका कोई भी संबंध हमने नया बनाया हो, बस होना चाहिए। तो क्या उसमें संवेदनाएं, आत्मीयता, आप कितना एक दूसरे को समझ सकते हैं, बात ये होती है। तो इस क्वेश्चन में यही तक था आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। तो अब क्या था, हमने इस पाठ में देखा कि हमारी जो लेखिका हैं बेबी हालदार, ये घर में काम करने वाली एक साधारण स्त्री थी, जिसको जब वो तातुश के घर पहुंचती हैं तो उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो एक लेखिका के रूप में उभरती है। उसी तरीके से काम करने वालों को बहुत तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तंगी है, रिश्तों से बिछोह होता है, बहुत चीजें होती हैं, रहने की समस्या होती है, जो हमने बहुत हद तक इस पार्ट में भी देखी। तो आपके समझ में जो जो भी आया आप उन्हें इसमें लिख सकते हैं। तो हमने कुछ रखी है, जैसे क्या है, घरेलू नौकरों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते, मतलब इतनी आर्थिकता नहीं, मतलब उनके इतने पैसे नहीं आ पाते कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। इनके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है, मतलब ये काम बहुत ज्यादा पूरा दिन करते हैं लेकिन उसके बदले में इन्हें पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है, जब चाहे अकारण ही नौकरी से निकाला जा सकता है। जाहिर सी बात है, कोई काम पसंद नहीं आया तो नहीं, आज से तुम काम पे नहीं आना। तो इस तरीके से कोई गारंटी नहीं है कि आज काम कर रहा है तो आगे करता रहेगा, हो सकता है आज कोई भूल हो जाए तो निकाल दिया जाए। तो इस तरीके से कोई गारंटी नहीं होती है। आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण इनका जीवन यापन निम्न स्तर का होता है। इस कारण ये अच्छे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सामाजिक आदि स्तर पर हमेशा निम्न ही रह जाते हैं। जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो जो इनका जीवन स्तर है वो भी निम्न बना रहता है।
कोई भी चीज अच्छे तरीके से, पढ़ाई लिखाई, रहना, घर, कोई भी कुछ भी चीजें अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, तो ये भी एक समस्या रहती है। घरेलू नौकर शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं, और किसी किसी घर में तो ये शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं, कहीं बहुत ज्यादा मारपीट भी इन लोगों के साथ करी जाती है। पाठ के अंतर्गत बेबी को भी ऐसी ही स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे देर रात तक काम करना आदि। तो इसमें भी देखा था कि देर रात तक उसे काम करना पड़ता था। तो बहुत सारी चीजें जो हैं होती हैं, घरेलू जो नौकर होते हैं उनके साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं को अपने विचार प्रकट कीजिए। कई सारे उसके अंदर मुद्दे हैं, जैसे वो पति द्वारा त्याग दी जाती है, एक ये मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि वो अकेले रहकर अपने बच्चों की कर रही है, सिंगल मदर जिसे हम बोलते हैं, उसे किस तरीके रहने की समस्या, जहां वो रह रही है आसपास छेड़खानी वगैरह का जो मसला होता है, वो भी एक सामाजिक समस्या। समाज में एक स्त्री का अकेला रहना इस तरीके से भी मुमकिन नहीं हो पाता, तो ये भी एक समस्या है। बहुत सारी समस्याएं पाठ में दिखाई गई, तो उसमें से कोई दो समस्या लिख के आपको यहाँ पर बतानी है। तो जैसे पहला है परित्याक्ता स्त्री की स्थिति। इसमें क्या है, यह एक मुख्य सामाजिक समस्या है। बेबी को उसके पति के साथ में ना रहने के कारण समाज में अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ा। उसे तरह तरह के प्रश्न और तानों का सामना करना पड़ता। विडंबना तो यह है कि इसमें स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती। तो ये ताने वगैरह जो होते थे, जरूरी नहीं है कि पुरुषों द्वारा ही दिए जाते थे, इसमें स्त्रियां सबसे आगे बढ़ चढ़ के होती थी उसको ताने देने और तरह तरह की प्रश्न पूछने और बातें सुनाने में। वे भी हर संभव ऐसी महिला को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। समाज में हर व्यक्ति ऐसी स्त्रियों पर अपना हक समझकर उसका शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। तो ऐसी स्त्री जो अकेले रह रही है, उसमें हर एक पुरुष उसके ऊपर अधिकार चाहता है कि वो मेरे अंडर में आ जाए, तो ये भी एक शोषण का तरीका हो जाता है। पुरुष वर्ग तो उस पर नजर रखना और उसका शारीरिक शोषण करना अपना हक समझता है। कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं होता है। जब कोई मुसीबत हो तो उसके बदले में उसको कुछ दीजिए तो वो उसकी मदद करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है एक अकेली स्त्री के लिए कार्य करना। दूसरा है गंदी बस्तियां। जिस बस्ती में रहती थी वहां गंदगी बहुत थी, बाथरूम नहीं था, उसको बहुत दिक्कत होती थी। यह भी एक सामाजिक समस्या है। हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। इन बस्तियों में रहने वालों को शौचालय जैसी अनिवार्य सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है। इस कारण इनका स्वास्थ्य हमेशा खतरे में बना रहता है। तो गंदी बस्तियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता। कारण क्या है, इस गंदगी के कारण वो हमेशा किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो ये दो सामाजिक समस्याएं हमने बताई। इसके अलावा पाठ में बहुत सारी हैं, आप किसी पर भी विचार करके उस पर एक टिप्पणी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? तो जेठू ने ये प्रोत्साहित करने के लिए दिया था। आशापूर्ण देवी एक अच्छी कवयित्री थी, तो उन्होंने बेबी को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्य बोला, ये कथन बोला था। तो उसी के बारे में हमें लिखना है। तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार की विषम परिस्थितियों पर विजय पाना और प्रोत्साहन रचनात्मक को उभार सकता है। अर्थात वो हमेशा कार्य में लगी रहती थी। जो बेबी हालदार है हमेशा घर के कामों, इसमें सबके एक दूसरे के ख्याल में ही लगी रहती थी। तो लिखने के प्रति वो जो है इतना ज्यादा तत्पर नहीं रहती थी। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये उन्होंने वाक्य बोला था कि तुम करो, अगर तुम कोशिश करोगी लिखने की तो तुम उन जैसा भी लिख सकती हो। के सत्य को उद्घाटित करता है। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसके आड़े नहीं आ सकती। आशापूर्णा देवी भी आम गृहिणी थी। सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी वह लेखन के लिए समाज जो समय निकाल लिया करती थी। जिस किसी में भी लेखन के प्रति रुचि है उसे यदि उचित समय पर प्रोत्साहित किया जाए तो वो अच्छा लेखन कर सकता है।
बेबी के लिए भी जेठू द्वारा कहा गया यह कथन उसके लिए सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि आगे चलकर वह भी एक सम्मानित लेखिका बन गई। तो जेठू ने जो कथन दिया था वो आगे चल के सत्य सिद्ध हुआ। उन्होंने कोशिश करी, वो प्रोत्साहित करने के लिए वाक्य बोला, वो उन्होंने प्रोत्साहन ग्रहण किया और इस पर उन्होंने कार्य किया लेखिका ने, और आगे चलकर एक वो बहुत बड़ी लेखिका बनी भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। अगर तातुश नहीं आए होते तो क्या होता? अब ये आपको कल्पना शक्ति के आधार पर बताने थी, तो हर किसी की कल्पना अलग अलग हो सकती है, तो आप जो सोचते हैं उसे भी सही तरीके से लिख सकते हैं। इसमें कैसे कैसे हो सकते हैं चेंजेस, वो सब आप सोचिए। हमने कैसे लिखा है हम आपको ये बताते हैं। बेबी की जिंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो बेबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह ही नारकीय जीवन जीना पड़ता, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता, उसके बच्चे भी अच्छा भोजन और शिक्षा से वंचित ही रहते, उन्हें कहीं बाल मजदूर बनना पड़ता, शायद वे किसी गंदी बस्ती में जीवन बिता रहे होते। तातुश के परिवार में आने के बाद बेबी और उसके बच्चों की जिंदगी ही बदल गई, उन्हें एक सुरक्षित भविष्य मिला और बेबी भी एक सम्मानित लेखिका बन पाई। तो क्या था, अगर तातुश नहीं होते तो उसको लिखने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता और ना वो सब चीजें कर पाती, तो वो बस वही जिंदगी की जद्दोजहद में लगी रहती और इस तरीके के जीवन के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। तो तातुश के जीवन में आने से, उसके घर में आने से उसको बहुत प्रोत्साहन मिला लेखिका को, और उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य भी किया। आज उसी का नतीजा है कि उनका लिखा लेख हम लोग आज पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। तो ये सभी तातुश के कारण ही संभव हो पाया। तातुश ना होते तो शायद आज हम बेबी हलदर को जानते भी नहीं। तो ये पाठ हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जिस किसी को, एक तो पहली बात, जहां आप मदद कर सकते हैं वहां जरूरतमंदों की हमें मदद करनी चाहिए, और साथ ही अगर आपके अंदर कोई हुनर है और समय नहीं है तो समय की वेट मत करिए कि समय आएगा तब हम कर लेंगे, ऐसा नहीं, समय निकालिए और उस हुनर को उभारिए, ताकि आगे चल के क्या पता आप भी किसी एक नामचीन व्यक्ति में हो, तो अपने हुनर को किसी भी उसमें दबाइए नहीं, बस उसको उभारने की कोशिश करिए। तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।